Hello students, welcome to brainstorming classes. Today, let us understand continental drift. अभी continental drift जो है, ये जो theory है, this has been postulated by Alfred Wegener in the year 1912. ये एक्चुअली यही जो continental drift का theory है ना, इससे ही प्लेट टेक्टोनिक का जो थ्योरी है जो मॉडर्न डेज में हम लोग यूज करते हैं ये आया है। तो पैंजिया एंड पैंथेलसा मतलब ये देखिए, ये अगर मेरा अर्थ है, ये अगर मेरा अर्थ है तो इसमें जो लैंड पार्ट है उसको हम लोग पैंजिया बोलेंगे, और जो वाटर बॉडी है इसको हम लोग पैंथेलसा बोलेंगे। ठीक है। और ये जो स्टेज है ना, इसको सुपर कॉन्टिनेंटल स्टेज बोलते हैं। ये 335 मिलियन ईयर्स एगो का जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज मोर देन 335 मिलियन ईयर्स अगो। ओके। तो अभी मैंने तो आप लोगों को बोला कि ये जो लैंड बॉडी है इसको पैंजिया बोलता है, और पैंथेलसा बोला जाता है किसको, ये वाटर बॉडी को। तो अभी जो फर्स्ट जो ये तो हमेशा से मतलब ये पहले जो अर्थ जब फॉर्म हुआ था तो सिर्फ ऐसा ही एक लैंड था। ये जो आपको बीच में लाइन दिख रहा है, ये लाइन नहीं था। ये लाइन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये लाइन डिवाइड हुआ है, पर पहले ये ऐसा लाइन नहीं था। ये एक लैंड बॉडी था और ये एक वाटर बॉडी था, बस इतना ही। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो स्प्लिट हुआ वो 200 मिलियन ईयर्स पहले हुआ है। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था स्प्लिट, मतलब ये तो हमेशा से अगर ऐसा ही लैंड मास और वाटर बॉडी ऐसा रहता तो हम कभी भी कॉन्टिनेंटल नहीं मिलता हम लोगों को। तो हम लोगों को कॉन्टिनेंटल मिला है कैसे, ये स्प्लिट होने के बाद। तो फर्स्ट स्प्लिट हुआ था जिसमें पेंजिया स्प्लिट हो गया था। तो स्प्लिट होके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ चला गया और साउदर्न हेमिस्फीयर में कुछ चला आया। तो ठीक है। तो जब जो चीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया था उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे अंगारा लैंड, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में था उसको हम लोग क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी बोला जाता है। अंगारा लैंड को क्या बोला जाता है, लॉरेशिया भी बोला जाता है। तो ठीक है। जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ एक तो हरकत हुआ होगा। उस हरकत टेक्टोनिक मूवमेंट हो या कुछ भी हो उसके लिए हुआ है। तो उसके बीच में सी मतलब ये जो वाटर बॉडी घुस गया था, ये जब भी वाटर बॉडी घुस गया था तो इसको हम लोग तेथिस सी बोलते थे, क्योंकि ओशन तो है बहुत बड़ा मास जो बीच में है, तो उसे हम लोग सी बोलते थे। ठीक है। तो इसको तेथिस सी बोला जाता था। ठीक है। अभी तक क्लियर है। अभी आपको दिख रहा होगा अंगारा लैंड नॉर्थ में, गोंडवाना लैंड साउथ में। अभी बीच में उन लोगों का क्या था, तेथिस सी। ठीक है। तो ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना लैंड हुआ था। अभी गोंडवाना लैंड में भी ब्रेकअप हुआ है, तभी हम लोगों को ये जितना भी कॉन्टिनेंट मिला है, अभी लेटेस्ट जो कॉन्टिनेंट आप लोगों को दिख रहा है, ये बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकअप। ये ब्रेकअप कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ सम टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है। तो ये 180 टू 100 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है, ये ब्रेकअप। तो अराउंड 180 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना लैंड में भी आपका जो जो स्प्लिट हुआ था, जो ब्रेकअप हुआ था, तो उसके लिए हमारा कॉन्टिनेंट आया और अटलांटिक ओशन फॉर्म हुआ था। ठीक है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट हुआ था वेस्ट में, साउथ अमेरिका थोड़ा वेस्ट में चला गया था, फॉर्मिंग टू द फॉर्मिंग द साउथ अटलांटिक ओशन। एंड अफ्रीका ड्रिफ्ट कहा, अफ्रीका थोड़ा नॉर्थ साइड ड्रिफ्ट हो गया था, ड्रिफ्टेड मूव्ड, तो मूविंग क्लोजर टू यूरेशिया। ठीक है। तो इंडिया अभी ब्रोक, मतलब इंडिया जो है, इंडिया ब्रोक एंड मूव्ड रैपिडली टुवर्ड्स नॉर्थ। इंडिया टूट गया था और ये मूव हो गया था कहां पर, नॉर्थ में। देखो ऐसा ये कंटिनेंट। ठीक है। आपको देखा, तो ऐसे मूव हुआ था। ठीक है। ऐसे इसको ये टूटा था। अगर ये सब लैंडमार्क को एक एक जगह पर हम लोग लाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हाँ पैंजिया, यस पैंजिया। ठीक है।
तो यही जो हम लोगों का हुआ था अभी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में, अभी कैसे क्या होता है, अफ्रीका थोड़ा मूव्ड हो गया था नॉर्थ नॉर्थ में, यूरेशिया, तो इंडिया ब्रोक ऑफ एंड मूव्ड रैपिडली टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसीलिए लेटरल लेटर कोलाइडेड विद एशिया टू फॉर्म द हिमालय। मतलब इंडिया अभी जब नॉर्थ में थोड़ा चला गया था, तो वो कोलाइड हो गया था एशिया के साथ, धक्का लगा, तो यहाँ पर आ गया था हमारा क्या, हिमालय, हिमालय मंडल, ठीक है, 8,848 मीटर हाई, ठीक है। अभी एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्टेड टू साउथ एंड ईस्ट, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया ऐसे साउथ और ईस्ट में चला गया था, ये थोड़ा साउथ और ईस्ट में, ठीक है, थोड़ा साउथ एंड ईस्ट, ठीक है, में चला गया था। तो ब्रेकअप ऑफ लॉरेशिया, लॉरेशिया अभी 150 टू 16 या 60 मिलियन ईयर्स एगो होगा, तो लॉरेशिया अभी नॉर्थ अमेरिका ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट, और यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया फॉर्मिंग इन द ईस्ट, ठीक है। अभी 33C क्या है, द ओशन बिटवीन अंगारा लैंड in the north and Gondwana land in the south acted as a connection between the Pacific Ocean and the newly formed Atlantic and Indian Ocean. Over time, it shrunk and disappeared, leaving behind the Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea, and the Aral Sea. अभी अगर हम लोग इसको और भी अच्छी तरह से समझेंगे ओशन के पार्ट को, तो कैसे समझेंगे, देखिए ओशन क्या होता है, लार्जेस्ट बॉडी होता है सॉल्ट वाटर का ऑन द अर्थ, ये अराउंड 71% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है, क्या, ओशन, यस। अभी 5 इंपॉर्टेंट ओशन को आप जान लीजिए, अगर आपको याद नहीं रहता है तो एक चीज आप लोग याद रखिए, वो है एपासी, APASI, अपासी, A फॉर अटलांटिक, P फॉर पैसिफिक, A फॉर आर्टिक, S फॉर साउदर्न ओशन, और I फॉर इंडियन ओशन, ऐसे इसको याद रखिए, ठीक है। वैसे पैसिफिक ओशन तो लार्जेस्ट ओशन है, पर फिर भी आपको याद रखने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, अपासी, अपासी, अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक, साउदर्न एंड इंडियन, ठीक है, तो याद आप लोगों को हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अभी आपको कॉन्टिनेंट तो दिख रहा होगा। अभी ये जो है ना, देखिए ओशन के लिए ग्लोबल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, ओशन क्या इन्फ्लुएंस करता है, ऑब्वियसली ग्लोबल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस करता है, अभी वेदर सिस्टम भी ओशन के लिए ही हो रहा है, ठीक है। अभी सी जो होता है स्मॉलर पार्ट होता है ओशन का, और सी नजदीक होता है लैंड के पास, लैंड के पास ज्यादा जो आता है वो सी ही होता है, ठीक है ना। तो अभी सी में हमारा अगर देखेंगे, हमारा ज्यादा एक्टिविटीज होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे फिशिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो लैंड के पास होता है, क्लोजर टू लैंड एरिया, ठीक है, और शैलो होता है ज्यादा कंपेयर टू दैट ऑफ ओशन। अभी इतना ही आप याद रखिए, और इसको अच्छी तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी को समझ लीजिए, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर in the year 1912. Thank you so much. Please subscribe, share, and press the bell icon and support my channel. Thank you. Thank you so much.